जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देख रहे हो एमपी पुलिस के अंतर्गत विभाज्यता के नियम से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आज हम उसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं लिखा हुआ विभाज्यता के नियम, तो आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम के अंदर 2 का, 4 का, 8 का, 16 का और 32 का। इसी प्रकार 2 की घात चाहे कितनी भी हो, उससे हम किसी संख्या को किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं, वो सारे नियम आज हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर देखे, ये सारी संख्या जो है ये 2 के गुणज होती है। 2 की कौन सी भी गुणज हो, उससे विभाज्यता के नियम लगभग सभी सेम होते हैं। तो वो एक ही तरीके के नियम को हम सभी को एक साथ पढ़ेंगे कि उनके नियम क्या होते हैं। जैसे कि पहली संख्या आप यहाँ पर देख रहे हो 2, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। उसी प्रकार 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4। उसी प्रकार 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5। मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम 2 की घात में बना सके, उसके विभाज्यता के नियम सेम होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको 16 से किसी संख्या को विभाजित करना है, तो आपको 16 से भाग देना है, लेकिन कितनी संख्या भाग देनी, क्या जिस प्रकार यहाँ लिखी तो पूरी संख्या को भाग देके देखोगे। जैसे कि एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, चारों ऑप्शन को अगर पूरी संख्या को 16 से विभाजित करोगे, इससे आपको ज्यादा समय लगे। समय को बचाने के लिए हम नियम के अनुसार चलेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन जल्दी हल हो पाए। जैसे कि यहाँ पर 2 की घात 1 है, तो इन घातों का क्या मतलब है, वो संख्या किसी भी संख्या का अगर आखिरी पद 1 मतलब उसका आखिरी, जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ, तो ये जो आखिरी का सिर्फ हम एक अक्षर देखेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। अगर ये आखिरी वाला अक्षर इस 2 से विभाजित है, तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित है। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर है 4 को हमने लिखा 2 की घात 2, तो यहाँ घात 2 है। इसी प्रकार इन 2 को अगर इस संख्या के अंतर्गत, जैसे कि इस संख्या में हम इन दोनों वर्ड को लें और ये 2 वर्ड अगर इस 4 से विभाजित है, मतलब ये पूरी संख्या इस 4 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पर 8 है, 8 को हमने 2 की घात 3 लिखा। अब किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अक्षर अगर 8 से विभाजित है, इसका मतलब वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। उसी प्रकार अगर हम 32 को लें और 32 की, जैसे 32 को 2 की घात 5 लिखा जा सकता है। अगर किसी संख्या के आखिरी के 5 अक्षर, अगर आखिरी के 5 अक्षर अगर 32 से विभाजित है, इसका मतलब वो पूरी संख्या चाहे 50 अंक की भी हो, वह 32 से विभाजित होगी। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिखा 2 की घात n, मतलब 2 की घात n कितनी भी हो सकती है, आप कंटिन्यू कहीं तक भी चल सकते हो। सभी में विभाज्यता के नियम सेम लगते हैं कि आखिरी का 1 अक्षर, आखिरी के 2 अक्षर, आखिरी के 3 अक्षर, आखिरी के 4 अक्षर, आखिरी के 5 अक्षर किससे विभाजित हो, जिसकी घात हमने बनाई है उस संख्या से, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या उस संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे जैसे लिखे हैं, इनको हम हल करके देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होंगे। चलो तो देखो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 0 5 3 8 5 8। अब मैं इसको 2 से विभाजित अगर देखूंगा कि 2 से विभाजित है या नहीं है, तो 2 से विभाजित का नियम होता है 2 की घात 1, मतलब आखिरी का एक अक्षर 2 से विभाजित हो। तो मैंने आखिरी का अक्षर ये लिया, यहाँ पर 2 का भाग दिया, 2 चौक 8 होता है, शेषफल कुछ नहीं बचा, पूरी तरह से विभाजित है, ये मतलब पूरी संख्या 2 से विभाजित है। उसी प्रकार मैंने सेकंड क्वेश्चन उठाया। अब यहां पर भी अगर मैं 2 का नियम चेक करूं कि 2 से विभाजित है या नहीं है, अगर मैं चेक करना चाहूं तो मैंने क्या 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1, मतलब मात्र आखिरी का एक अक्षर देखूंगा कि क्या यह 2 से विभाजित है कि नहीं। तो आप देखो 2 के पहाड़े में 0 नहीं आता, लेकिन जिस भी संख्या के पीछे 0 होता है वो हमेशा 2 से विभाजित होती है। जैसे कि 2 पंजे 20, 2 पंजे 10 है ना, और 2 पंजे 10, और 2 के पहाड़े में आगे जाओगे, जैसे कि मान लो आप 20 भी गए, आगे अपन चलते हैं, 20 गए, 30 गए, उसके बाद 40 गए, 50 गए, कौन सी भी संख्या ले लो, चाहे 1000 तक हो या लाख तक हो, सारी के सारी संख्या
2 से विभाजित होगी यदि उसका आखिरी अक्षर 0 है, तो मतलब 2 से विभाजित होती है। और अगर ये 2 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। अब इसी में अगर मैं 4 का नियम चेक करना चाहूँ कि क्या 4 से विभाजित है या नहीं है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2, मतलब आखिरी के 2 अक्षर, तो मुझे अब पूरा लेना पड़ेगा, यानी कि मैं 40 उठाऊंगा यहाँ से। अब 40 में आखिरी के 2 अक्षर, तो मैंने 2 अक्षर लिए। यहाँ पर 4 है, मैंने 4 से भाग दिया, ये भी पूरी तरह से 10 बार विभाजित है, कोई भी शेषफल नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 4 से भी विभाजित है। इसी प्रकार अगर आप 8 लोगे तो 8 में 2 की घात 3 होती है। अब आपको 3 संख्या लेनी पड़ेगी, 8 4 0। अब यहाँ पर आप 8 का भाग दोगे, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, मतलब 105 बार यह संख्या विभाजित हो रही, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से भी विभाजित होगी। इसी प्रकार आप 16 32 किसी भी संख्या से चेक कर सकते हो। जिससे संख्या विभाजित होगी वो सारे विभाजिता का नियम लगेंगे, और अगर शेषफल कुछ बचेगा तो वो संख्या से विभाजित नहीं है। चलो इसी प्रकार हम आगे की संख्या चेक करते हैं। अब हम यह 4 का नियम लगा के देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 4 को लिखा है 2 की घात 2, मतलब आखिरी के 2 अक्षर 4 से विभाजित हो। तो आखिरी के 2 अक्षर मैंने लिए, 4 से विभाजित करा, 4 चौक 16। इसका मतलब ये संख्या जो है 4 से विभाजित होती। उसी प्रकार इस संख्या को लिए, फिर मैंने 4 का नियम चेक करा, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, मतलब आखिरी के 2 अक्षर 4 से विभाजित हो, 4 या 12, मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। क्या आपने अभी तक देखा है 2 के एग्जाम्पल, 4 के एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि 8 की संख्या से विभाजित कैसे होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे, हमें 8 से किसी संख्या को विभाजित करना है और फिर आगे पूछा है कि शेषफल क्या बचे। तो ऐसी स्थिति में हमें 8 से पूरी संख्या को विभाजित कर शेषफल नहीं देखना, हमें यह देखना है कि अगर यहाँ पर 8 है तो 8 का नियम क्या है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। इसका मतलब हम आखिरी की 3 संख्या को अगर 8 से विभाजित करें और अगर वो 8 से विभाजित होती है, इसका मतलब पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो लास्ट की 3 संख्या, तो हम सिर्फ यहाँ पर लास्ट की 3 संख्या चेक करेंगे। जैसे कि 9 1 2 912, हमने यहाँ पर 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर यहाँ पर शेषफल 1 बचा, तो ये हो गया क्या, फिर 8 एकम 8, अब यहाँ पर शेषफल 3 बचे, तो यहाँ पर आया 3। अब 8 चौक 32, यानी कि 912 8 से पूरी तरह विभाजित है, तो इसका मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, और शेषफल नहीं बचेगा मतलब आपको शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0। तो आपका आंसर होगा 0। ठीक इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि 10 20 48 और 10 को 8 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 8 का नियम होता है 2 की घात 3, मतलब लास्ट के सिर्फ 3 अक्षर हमें चेक करने हैं क्या ये 8 से विभाजित होते हैं। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ पर 2 संख्या है तो अब एक 0 लग जाएगी। इसके बाद 8 का पहाड़ा बोलेंगे तो 8 एकम 8 आएगा, शेषफल कितना बचेगा, 8 एकम 8 2 शेषफल, तो यहाँ पर शेषफल बचा है 2, तो आपका आंसर होगा 2। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा और भी बच्चों को शेयर करें, ताकि एमपी पुलिस में सभी को ये चीज़ें काम आएगी। क्योंकि अभी इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन, किसी के अंदर 3 क्वेश्चन और किसी शिफ्ट के अंदर 4-4 क्वेश्चन भी पूछे गए। तो अगर आपकी एग्जाम अभी कुछ दिन के अंदर है या आगे भी है, तो ये सारे नियम आपको काम आएंगे। तो इस पर आप थोड़ी मेहनत करें, और आगे वीडियो में इसी प्रकार के जो नियम हैं और भी विभाजिता का नियम मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड थैंक यू।